Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I am Muallim Afzal and you are watching my channel Muallim Nama. Students मुझसे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस में और फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब में मेरे वीडियोस के ऊपर वो कमेंट्स कर रहे हैं और वो दो तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं. नंबर वन, दे आर आस्किंग मी दैट व्हाट शुड बी और अप्रोच टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स क्वेश्चन. एंड नंबर टू, वो मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश एसे के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. हमसे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में वो हमसे इशू बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देन दे आस्क अस टू गिव देम रिकमेंडेशंस एंड पॉलिसीज. ठीक है. और अब करंट अफेयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी क्राइसिस है, पॉपुलेशन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस. पाकिस्तान अफेयर्स में भी और करंट अफेयर्स में भी जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह होते हैं कि रिलेशन से रिलेटेड वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द हर्डल्स इन द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान और पाकिस्तान एंड रशिया. ठीक है. या किस तरह ये रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं. इस तरह के एक रिलेशंस के क्वेश्चंस और एक इशू बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, उसमें वो हमसे पॉलिसी मांगते हैं, रिकमेंडेशंस हमसे मांगते हैं कि वो हम उनको दे दें. एक मैं इसको एड्रेस करने लगा हूं कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स सच क्वेश्चंस. नंबर टू, वो हमसे पूछते हैं इंग्लिश एसे में. हमारे पास इस तरह के एसेज आते हैं दैट आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, that are related to democracy. For example, how democracy can be strengthened in Pakistan. So what should be our approach towards such essays? अब मैं आप लोगों को वो बताने लगा. इशू बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स में है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स में है, उसमें आप लोगों ने हवाई बात नहीं करनी. You are going to become bureaucrats and you are going to become policy makers and administrators and public managers. तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग जो भी बात करें, that must be valid, that must be concise and precise and that must be supported by some valid document. ठीक है. यहां पर आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए वो स्टेट का नैरेटिव होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को हमने कैसे टैकल करना है, सिक्योरिटी इश्यूज को हमने कैसे टैकल करना है. आपने अब कंसल्ट कहां पर करना है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को आप लोगों ने अप्रोच करना है. स्टेट की जो एजुकेशन की लिए एसएनसी है, सिंगल नेशनल करिकुलम है, आप लोगों ने उसके स्टेट के डॉक्यूमेंट पे जाना है. आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को कंसल्ट करना है. आप लोगों ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आप लोगों ने या स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट को वहां पर एज अ रेफरेंस आप लोगों ने उसको कोट कर देना है. मेरी बात का, आपकी बात का, हम अपनी तरफ से कोई भी बात करें उसका कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. वहां पर कोई एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा जब तक आप लोगों के रेफरेंसेस, आप लोगों के एग्जांपल्स वो प्रॉपरली सब्सटेंशिएट नहीं होंगे स्टेट नैरेटिव से. सो यू मस्ट बी केयरफुल कि जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाएं करंट अफेयर्स के इशू बेस्ड क्वेश्चंस और पाकिस्तान अफेयर्स में रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, वहां पर यू मस्ट प्रेजेंट द नैरेटिव ऑफ द स्टेट. और उसके लिए आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट होने चाहिए. उन डॉक्यूमेंट से, स्टेट के डॉक्यूमेंट से, या हमारे पास जो थिंक टैंक्स है, फॉर एग्जांपल इप्री है, ISSI है, IPS है, वहां से आप लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट से सब्सटेंशिएट करना है. बाकायदा आप लोगों ने यू हैव टू कोट दोज रेफरेंसेस के मैं कहां से बात कर रहा हूं, किसी जर्नल से, किसी मैगजीन से, या किसी बुक से, या स्टेट के किसी वेबसाइट को आप लोग कोट करें कि मैं ये बात यहां से कर. नाउ लेट मी टॉक अबाउट इंग्लिश एसे. इंग्लिश एसे में जो इशू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथेंड इन पाकिस्तान. ठीक है. व्हाट आर द कॉजेस, इंपैक्ट्स एंड रेमेडीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस तरह का क्वेश्चन. या फॉर एग्जांपल टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में क्यों स्ट्रेंथन नहीं है, उसका क्या इशू है. इस तरह के इशू बेस्ड इंग्लिश एसेज अगर आ जाए, सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच. इसमें भी आप लोगों का अप्रोच वही होना चाहिए कि यू हैव टू गिव प्रॉपर रेफरेंसेस, you have to substantiate all your paragraphs with proper data, concise, precise और valid data से आप लोगों ने उसको substantiate कराना है. अगर आप लोग हवाई बात करेंगे, हवा में तीर चलाएंगे, अपनी तरफ से आप कोई ऐसे recommendations देंगे which are not practical. अच्छा, यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि all your answers must be rational and practical. आप लोगों ने ऐसी बात करनी है कि वो प्रैक्टिकल हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक गांव है या एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि उसकी आबादी टोटल 30,000 नहीं है और आप कहते हो कि वहां पर 2 यूनिवर्सिटियां बनाओ. ठीक है. तो कौन इस बात को, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. सो योर आंसर्स मस्ट बी प्रैक्टिकल. क्योंकि जो FPSC एग्जाम लेता है वो ये सोच समझ के लेता है कि ये जो एस्पायरेंट्स आएंगे कल को ये फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स होंगे.
They must be formalizing policies. They must be implementing policies. So those policies must be practical. اگر وہ پریکٹیکل نہیں ہے تو آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے, اس کا سبسٹنس کمزور ہے. اس وجہ سے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو میں کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس اور انگلش ایسے کے بارے میں بتا دوں. If you have any question, please ask me in the comment section. And also like my channel, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.